माँ भारती के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी के बारे में बात करते हैं। एमओटी क्या होती है, इसे देखते हैं कैसे इसमें किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। कैसे अपन इसके बारे में कैसे अपन पता लगाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर का जो बंद करेंगे ना उसका पता लगाएंगे, बॉन्ड एनर्जी का पता लगाएंगे, स्टेबिलिटी का, बॉन्ड लेंथ का, सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर जितने भी एमओटी से क्वेश्चन बनते हैं ना उन सभी के बारे में देखेंगे अपन। कैसे कोई भी अणु डायमैग्नेटिक होता है और कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय, उनकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखते हैं एमओटी के बारे में कि एमओटी क्या है। देखो बेसिकली जो एमओटी है ना, एमओटी कब आई, जब वीबीटी, इससे पहले थ्योरी थी एक तो वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता कक्षक सिद्धांत, एंड कौन सी थी, वीएससी पीआर। जो वीएससी पीआर थ्योरी थी, तो वीबीटी थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वीएससी पीआर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेन रिपल्सन थ्योरी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने पहले पढ़ चुके थे। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख के आ जाइए, है ना। ठीक, तो वीबीटी एंड वीएससी पीआर कांट explain some properties of molecule। मतलब जो वीबीटी और वीएससीपीआर है ना, कुछ अणुओं की कुछ प्रकृति के बारे में नहीं दर्शा सकी भाई, कुछ अणुओं की कुछ प्रकृति थी उनके बारे में स्पष्टीकरण नहीं कर सकी, एक्सप्लेन नहीं कर सकी भाई। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। देखो एमओटी पढ़ते हैं, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वीबीटी और वीएससीपीआर हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी के पढ़े थे अपन, उनमें क्या अपवाद रह गए थे, क्या उनकी कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एमओटी को लाया गया। अब ये एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये क्या कहती है, मतलब वीबीटी और वीएससीपीआर जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ उनके लक्षण, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज थी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनकी अणुओं की प्रॉपर्टीज को, उनको कौन एक्सप्लेन करेगी, एमओटी। अब वीबीटी कौन कौन से, जैसे कि सच एज, अगर वीबीटी के बारे में बात करें, आपको फर्स्ट पॉइंट देखो, तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जो अकॉर्डिंग टू वीबीटी के अनुसार जो O2 होता है ना, O2 वो कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 इज डायामैग्नेटिक। देखो अगर वीबीटी के अनुसार पढ़े अपन, तो जो O2 होता है ना, ऑक्सीजन है ना, ये O2 कैसा होता है, एक मॉलिक्यूल ही है ना, एक अणु है ना, एक अणु मतलब दो ऑक्सीजनों मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, अणु है ना, परमाणु नहीं है। ये क्या कैसा है, डायमैग्नेटिक। किसके अनुसार, वीबीटी के अनुसार, संयोजकता कक्षक सिद्धांत के अनुसार O2 क्या है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अपन, बट एक्सपेरिमेंटली O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। O2 क्या है, अनुचुंबकीय। O2 कैसा है, अनुचुंबकीय। वीबीटी ने पहले बताया कि जो O2 था वो कैसा है, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय था। लेकिन जब अपन एक्सपेरिमेंट किए, लैब के अंदर ले गए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में अपन ने देखा ये O2 है ना, कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, मतलब अनुचुंबकीय है। अब इसकी प्रकृति को कौन एक्सप्लेन करेगा, वो एक्सप्लेन करेगी एमओटी। अब एमओटी क्या क्या, देखो इसकी कमियां क्या थी, सबसे पहले तो वीबीटी कमियां कौन सी थी, ऑक्सीजन की जो प्रकृति थी, प्रतिचुंबकीय था, अनुचुंबकीय था, उसके बारे में नहीं बता सका। अब इनके बारे में नहीं बता सका तो फिर वो कौन बताएगा, एमओटी। इसकी कमियों को दूर करने के लिए एमओटी को लाया गया था। अब एमओटी के बारे में पढ़ते हैं, एमओटी कैसे इनकी कमियों को दूर करता है। देखो अकॉर्डिंग टू एमओटी की बात करें, ये भी करता हूं, एमओटी के अनुसार जो एमओटी क्या कहती है, एमओटी जो एक्सप्लेन, देखो अकॉर्डिंग टू एमओटी एक्सप्लेन O2 नेचर, मतलब एक्सप्लेन O2 की पैरामैग्नेटिक
नेचर, अणु चुंबकीय प्रकृति। अनुचुंबकीय प्रकृति के बारे में कौन एक्सप्लेन करेगा? एमओटी, है ना। एमओटी एक्सप्लेन करेगा। एमओटी और क्या क्या करती है ये एमओटी है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये क्या करती है? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को भी बताती है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर मतलब जो भिन्नात्मक होते हैं ना, भिन्नात्मक बंधक्रम, उनके बारे में भी अपने को ये बताएगी कौन? एमओटी। भिन्नात्मक बंधक्रम के बारे में बताएंगी। जो एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व के बारे में बताती है। कौन से? जैसे कि O2 प्लस और O2 प्लस, ये जो मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, इनके स्थायित्व के बारे में भी कौन बताएगा? एमओटी बताएगी। अब एमओटी कैसे अपन देखते हैं, कैसे अपन एमओटी से बंधक्रम ज्ञात कर सकते हैं, वो बंधक्रम ज्ञात करके देखेंगे। बंधक्रम ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी चीजें अब पढ़ते हैं अपन एमओटी के बारे में। एमओटी के बारे में देखेंगे तो कौन कौन सी चीजें एमओटी एक्सप्लेन, मतलब जो O2 का वो डायमैग्नेटिक नेचर का वीबीटी के अनुसार उसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? डायमैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन कौन करेगा? ऑक्सीजन। O2 का कौन करेगा? एमओटी। एमओटी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है, मतलब एमओटी क्या है? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बताती है, भिन्नात्मक। लेकिन वीबीटी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात नहीं करती। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है भिन्नात्मक बंधक्रम, जैसे कि 1.1 1.2 1.5 मतलब कितना भी हो भिन्नात्मक क्रम, 2.5 3.5 4.5 5.5 वैसे जितने भी भिन्नात्मक बॉन्ड ऑर्डर है उनके बारे में बताती है। भिन्नात्मक बंधक्रम के बारे में बता दिया। अब अपन आगे बात करते हैं एमओटी कैसे कैसे बताती है। एमओटी के अनुसार जो एमओटी है, जो एमओटी के अंदर क्या क्या होते हैं, ये क्या है? मॉलिक्यूलर, जितने मतलब एमओटी के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे? कंबाइंड होंगे, मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर किसका निर्माण करेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। मतलब क्या है? मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स combined is equal to number of molecular orbital are formed। मतलब जितने परमाणविक कक्षक संयोजित होंगे इक्वल टू उतने ही क्या? आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। जितने जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, ये वाले कंबाइन होंगे, जितने के जितने उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते क्या है, इनके बारे में आप बोले जा रहे हो, परंतु इनके बारे में कुछ तो बताओ कि क्या होते हैं। देखो आपने देखा होगा, ये जरूर देखा होगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये क्या होते हैं? S P D F, ये तो आपने देखा ही है। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से? जैसे कि सिग्मा, पाई, रो, ये वाले कौन से? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा, पाई, रो, ये वाले कैसे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनके बारे में देखते हैं। जो एमओटी के अनुसार देखो, आप मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे अपन आगे चलते हैं। तो एमओटी
के अनुसार दो प्रकार के बंद युग्म होते, दो प्रकार के बंदी अणु होते। एक तो होता है, पहला होता है BMO बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब बंदी आणविक कक्षक। एक तो होता है बंदी आणविक कक्षक, दूसरा होता है ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब अबंदी आणविक कक्षक। एक तो होता है बंदी आणविक कक्षक और एक होता है अबंदी आणविक कक्षक। अभी ये बंदी आणविक कक्षक और अबंदी आणविक कक्षक क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो बंदी आणविक कक्षक कौन कौन से होते हैं। देखो एमओटी के अनुसार दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, तो बंदी आणविक कक्षक, एक होता है अबंदी आणविक कक्षक। इसके बारे में अपन देखते हैं। जब बीएमओ एबीएमओ, अब जब कभी भी बीएमओ एबीएमओ लिखूं तो समझ जाना बीएमओ का तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बंदी आणविक कक्षक, एबीएमओ का मतलब होता है आबंदी आणविक कक्षक। अब इसके बारे में देखते हैं कि बंदी आणविक कक्षक और आबंदी आणविक कक्षक। जैसे कि हाइड्रोजन का कोई भी मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किस किस से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि H + H gives your H2, दो हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन का 1s1 अब जो इसके हाइड्रोजन के एक ये वाले क्या इनके कक्षक कौन से, परमाणविक कक्षक। ये परमाणविक कक्षक क्या होंगे, संयोजित होंगे, और परमाणविक कक्षक संयोजित होकर किनका निर्माण करेंगे, एक तो बंदी आणविक कक्षक, एक अबंदी आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे। जो ये वाला दिख रहा है आपको नीचे वाला, इसको बोलते हैं BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से, बंदी आणविक कक्षक। कौन से, बंदी आणविक कक्षक। जो ऊपर वाला है वो वाला कौन सा है, ABMO। ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आबंदी आणविक कक्षक। आबंदी आणविक कक्षक और बंदी आणविक कक्षक। देखो अब दोनों एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला 1s1, ये वाला भी 1s1। अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन दो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आणविक परमाणविक कक्षक के, परमाणविक कक्षकों के संयोजन से दो प्रकार के कक्षक, दो प्रकार के अणु कक्षक बनते हैं। कौन से, तो बीएमओ और एबीएमओ। अब एक एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर फिल कर दिया जाएगा। अब जो ये वाला कैसा है, इसकी एनर्जी होती है वो कम ऊर्जा होता है। ऊर्जा कैसी होती है, कम ऊर्जा होती है और अधिक स्थायी होता है। इसकी ऊर्जा क्या होती है, बीएमओ की ज्यादा ऊर्जा और कम स्थायी, मतलब जिसकी ऊर्जा कम होगी वो अधिक स्थायी होगा, जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगा वो कैसा होगा, कम स्थायी होगा। मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों को अपने यहाँ से मूव करवाता रहेगा, स्थायी क्या होगा, कम होगा। इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन है एक जगह नहीं रहेंगे, कभी यहाँ से यहाँ, मतलब एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों के पास, इसलिए कैसे कम स्थायी है, कम स्थायी है। ये वाले इनके पास कौन सी है, कम ऊर्जा है, तो ये कैसे होंगे, अधिक स्थायी होंगे। अब अपन देख लिए दोनों प्रकार के। ये वाले कौन से, ये वाले कक्षक परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक। अब किसका निर्माण कर रहे हैं, ये दो आणविक कक्षकों का, किसका निर्माण कर रहे हैं, ये आणविक कक्षकों का निर्माण कर लिए। अब इसके बारे में अपन आगे देखते हैं। जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना बंद क्रम, वो बंद क्रम कैसे निकालते हैं, तो बंद क्रम निकालने का तरीका है, बंद क्रम का एक सूत्र है BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से इस वाले के इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, घटाना है, ABMO। इस वाले में से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको इस वाले इलेक्ट्रॉनों में से घटाना है, बटा क्या करना है,
2 करना है। तो इस किसी भी तत्व का किसी भी कोई भी अणु है, चाहे से H2O2 C2 B2 N2O2, उनका सभी का क्या हो जाएगा, बंध क्रम आ जाएगा। उनका क्या आ जाएगा, बंध क्रम आ जाएगा। इस सूत्र से अपन किसी का भी बंध क्रम निकाल सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए हाइड्रोजन के लिए बता दिया। अब और कैसे तत्व से कैसे बना जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है। H2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आगे तक जाए तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2 प्रकार के अपन टाइप पढ़ते हैं। मतलब अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से क्या होए कम, कितने, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉनों से क्या होने चाहिए, कम। अगर 14 इलेक्ट्रॉनों से कम हुए तो कैसा, किस प्रकार का जो ये बॉन्ड एनर्जी लेवल बढ़ेगा, इनका आणविक कक्षक बढ़ेगा 2 3 4 है ना। ये वाले नीचे वाले कौन से हैं, ये वाले तो BMO और ये वाले ABMO, जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, इनकी ऊर्जा क्या है, कम है। अब इनमें से 2 प्रकार के कक्षक बन गए। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बने, 14 से कम हो जाए तो जो कक्षक आरेख बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो इसको ऐसे याद करो। दूसरा वाला, अगर टोटल नेक्स्ट, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, 14 से ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए कौन सा आरेख पड़ेगा, उसके लिए भी आरेख पड़ा के बताता हूं आपको। देखो, अगर 14 इलेक्ट्रॉनों से कम है तो ये वाला आरेख बनेगा, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो ये वाला आरेख बनेगा। जो सेम टू सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे जुड़े रहेंगे, इसके लिए यहाँ पे है ना। अब इसको याद कैसे करें कि 14 वाले से ये वाला बनाना है और 14 से ज्यादा वाले में ये वाला बनाना है। तो इसके लिए वैसे अपन याद करो 1 2 1 2 1 2 1 2 क्या है, 1 2 1 रूल भी बोलते हैं इसे। 1 2 1 2 मतलब क्या है, एक 1 3 हां 1 2 1 2, सॉरी ये वाला 2 बनेंगे। इनसे मिलकर जो कंबाइन होकर कितने ऑर्बिटल्स में, कितने ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे, 2 ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। तो कैसा होगा ये वाला रूल, कैसा होगा 1 2 1 2 1 2 1 2 वाला बनेगा। देखो 1 2 1 और 2, अगर दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन हो, अगर जिनके अंदर 14 इलेक्ट्रॉनों से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो 1 2 1 2 रोल फॉलो करेगा। अगर 14 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा हो तो कैसा फॉलो करेगा, 1 2 और 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो ये आपको कक्षक आरेख बनाने के बाद में अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉन जैसे ही भरेंगे आप, इलेक्ट्रॉनों को भरने के बाद में आपके पास 2 प्रकार के कक्षक आएंगे, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। जैसे कि अपन आपको मैं भर के बता देता हूं। है ना। जब अगर अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। फिर बाद में युग्मन होगा, युग्मन होने के बाद में अगर फिर भी बच गए तो फिर बाद में क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अधिक ऊर्जा वाले में, अधिक ऊर्जा वाले में जाएंगे। अब इसके अंदर भाई इतने 4 इसके 4 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जो बंद क्रम निकालेंगे वो कैसा आएगा, 0। मतलब इस नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन किसमें, ऊपर वाले में। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना बताया था, बॉन्ड ऑर्डर जो BMO माइनस ABMO बटा 2, तो 6 माइनस 6 बटा 2, तो
जीरो बटा दो हो गए तो कैसा हो गया 0, तो बॉन्ड रेट कैसा आ गया 0। लेकिन इस सभी से बचने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप क्या जो भी कोई भी क्वेश्चन है वो सेकंड्स में कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे तो वो देखो, अगर ये आपको याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आपके जितने भी बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए मतलब विद इन सेकंड में कोई भी चीज करो, आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर वो कैसे निकालेंगे, अगर अपने पास पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करके निकाला था कितने इलेक्ट्रॉन बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में। अगर अपन बात करें 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। अगर अपन देखिए, अगर अपने पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी तत्व है जिसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। अगर अपने पास 13 है तो 0.5 कम कर दो, 0.5 कम करते जाओ, 0.5 कम करते जाओ। ये वाला कैसा हो गया, सबसे पहले अपने को याद रखना है 14, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर लिख देता हूं मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। ये वाले कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 9 है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा 0। अगर 10 हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 11 हुआ तो 1.5, 12 हुआ तो 2, अगर 13 हुआ तो 2.5, अगर 14 हुआ तो 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब इसके आगे वाले की बात करो तो 14, अगर 15 हो किसी का तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0.5, फिर कम कर देता हूं 2.5, फिर कम किया तो कितने बचे 2, फिर कम किया तो 1.5, फिर कम किया तो कितना हो जाएगा 1, फिर बाद में अपन और कम करें तो 0.5 पे जाएगा। अगर 20 वाले का हो तो कितना हो जाएगा 0। अब अपन ने ये तो देख लिया सर, ये तो समझ में आ गया। अगर किसी के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हो तो हम डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे कितना 3 लिखेंगे। डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखेंगे 3 बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे। अगर किसी में 13 हुए 20 हुए कितने भी हो तो हम लिखेंगे। परंतु क्वेश्चन कैसे आते हैं बताओ, तो क्वेश्चन कैसे है, जैसे कि अपने पास है B2 C2 B2 और C2 है, इनका क्या बताना है आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताए, तो अपने को बॉन्ड ऑर्डर देखने के लिए क्या पड़ेगा B2 का जो परमाणु क्रमांक होता है कितने पे आता है, बोरोन कितने पे आता है, कितने पे आता है 5 पे आता है, 5 पे आता है ना, 5 पे बोरोन आता है। तो कितने बोरोन के परमाणु में, बोरोन कितने 2, तो पूरा कर दो कितने इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है, जितने मतलब जितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके अंदर उतने क्या है इलेक्ट्रॉन। कितने ऐसे परमाणु है बोरोन के 2 परमाणु, तो बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन देखो कौन सी वाली सीरीज में आ रहा है, ये वाला सर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0.5, कितना होगा 0.5। अगर बात करें अपन C2 की, तो C2 के पास क्या, तो जो इसका परमाणु क्रमांक वो कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो होता है इसका 6 ही होता है ना। कितने कार्बन के ऐसे परमाणु है 2, तो एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो 12 वाला चेक करो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, और 12 वाले का 2 आ रहा है, तो 12 वाले का 2 आ रहा है तो कार्बन C2 का जो कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर 2। देखो आपको वो वाली जो पीछे बताई थी 14 इलेक्ट्रॉन से कम 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, वो वाले भरने से बचने के लिए बस ये वाली एक ट्रिक याद रखो। 14 आ जाए तो 3, बाकी 0.5 कम करते चलो, इधर भी 0.5 कम करते चलो। इन्हीं के बीच में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके जेट ICR BHU जितने भी आप क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उन्हीं के अंदर सारे के सारे इन जो श्रेणी जो बढ़ाई है श्रृंखला इसी के बीच में से पूछेगा आपको। बस डायरेक्ट आपको निकालना आना चाहिए। 14 बढ़ेगा 3, बाकी 0.5 कम कर जाओ, इधर भी आप 0.5 कम कर जाओ, चाहे सिर्फ B2 हो C2 हो नाइट्रो। एक और बता रहा हूं जैसे कि N2 है अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल है, ये एक अणु है न कि परमाणु। परमाणु का होता है सिंगल एटम, जैसे कि नाइट्रोजन का है एक परमाणु। अगर ऐसे सेम मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए तो किसका निर्माण करेंगे, अणु का। यही बात अपन ने थोड़ी देर पहले बात करेगी कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड फॉर्म नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितने के जितने परमाणविक कक्षक होगा जो फॉर्म होंगे, कंबाइन होंगे, संयोजित होंगे, उससे उतने ही ज्यादा किसका निर्माण होगा, आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। तो ये कैसा है, एक नाइट्रोजन का अणु। तो नाइट्रोजन का अणु, तो बॉन्ड ऑर्डर चेक करें, तो बॉन्ड ऑर्डर चेक करने के लिए अपन डायरेक्ट देखो ट्रिक से, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, 14 के अपन ने देखा था कितना था, बॉन्ड ऑर्डर 3, डायरेक्ट आ गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। तो अपन कैसे भी किसी भी कोई भी आपके पास एलिमेंट्स आ जाए, चाहे जेड के पिछले ईयर के कोई से भी क्वेश्चन उठा के देख लो, जितने भी क्वेश्चन है आपके V2, C2, O2, N2, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 5 इयर्स के अंदर, 10 इयर्स के जब से एग्जाम लग रहा है तब से, उनका सारे के सारे जो ये वाली 9 से लेकर 20 तक की जो श्रेणी बनाई है इलेक्ट्रॉनों की, उनके बीच में लाई करेगा, उनमें से कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो विद इन सेकंड के अंदर, बिल्कुल देखो और डायरेक्ट ये वाली जो मेमोनिक्स याद करो, अपने क्या ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से अपन बॉन्ड ऑर्डर उसका निकाल लेते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कि O2 के किसी के भी अणु के डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में। जय माँ भारती। नमस्कार दोस्तों, माँ भारती फाउंडेशन के YouTube चैनल को लाइक करने के लिए आप YouTube पर सब्सक्राइब के बटन को टच करें। सब्सक्राइब के बटन को टच करने पर बेल आइकॉन के बटन को टच करें, जिससे आप हमारे वीडियो रेगुलर प्राप्त कर सकें। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे वीडियो को शेयर करने पे आप माँ भारती फाउंडेशन परिवार के सदस्य बन गए हैं। आपको सदस्य बनने पर हार्दिक धन्यवाद।